जब आपकी फेवरेट जीन्स या कपड़े थाईज में ही फंस जाएं तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में डे 6 के लिए, जिसमें हम अपनी लोअर बॉडी की टोनिंग में, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूती देने के लिए आज का अभ्यास या प्रैक्टिस होने वाली है। और आपके थाईज में बहुत जल्दी फर्क दिखने लगेगा आपको। अभ्यास बिल्कुल सरल है जिन्हें आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। आप अपनी बॉडी में पॉजिटिव बदलाव करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, 14 दिन के बिल्कुल फ्री क्लासेस है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके लिए ना तो आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत है, ना ही कोई चार्ज है, तो अभी जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक चीज जरूर चाहिए आपको, आपके पास एक योगा मैट होना चाहिए। दूसरा, हर रोज आपको एक कमिटमेंट करनी है कि मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी, और फिर आप अपनी बॉडी में खुद ही बदलाव देख पाएंगे। तो चलिए अपना डे 6 अपनी थाईज के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी थाईज को हल्का सा वार्म कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सभी मेरे साथ अपने हाथों को इस तरीके से मूव करते हुए अपने थाईज को मूव करना शुरू कर दें। यह आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, साथ ही साथ मोबिलाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। मतलब जो आपके जॉइंट्स हैं उन्हें खोलने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो काफी बार टाइटनेस फील होती है, जैसे तो अगर आप हल्का वार्म अप करके फिर शुरू करें तो मसल्स अच्छे से काम करती है, आसन अच्छे से हो पाते हैं। तो सभी कोऑर्डिनेशन लाएंगे अपने हाथों में और पैरों के बीच में, और लगातार मेरे साथ इस तरीके से वॉकिंग करते जाएंगे। वॉकिंग स्लो भी हो सकती है, और अगर आपको लगता है थोड़ी फास्ट कर पा रहे हैं तो हल्की सी फास्ट भी कर सकते हैं आप। लगातार अपने पैर को चलाते जाएं। जिनकी सांस थोड़ी सी चढ़ने लगे तो आप हल्का स्लो करके करिएगा, ठीक है। लगातार कुछ सेकंड्स और करेंगे और फिर वहीं से अभ्यास शुरू करेंगे। अब जो पहला हम आसन करने वाले हैं उसमें आप सभी को 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। वैसे पवन मुक्त आसन और ताड़ासन विन्यासा बोलते हैं, लेकिन जो पूरा लेट कर उठ नहीं पाएंगे वो पहला वेरिएशन करेंगे। तो पहला ऑप्शन इजी रहेगा, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल है अगर आप कर पाए तो, ठीक है। रिलैक्स करें। अब सभी आ जाएंगे अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर। पहला वेरिएशन देख लें। हाथों को यहाँ ताड़ासन में रखना है, पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से हाथों को सामने लाना है और सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये वेरिएशन उनके लिए जो पूरा नीचे ना जा पाए। दूसरा वेरिएशन, पैरों में आप कर लेंगे हिप के जितना गैप। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, सभी हाथ रहेंगे थाईज के बगल में। ये घुटने का सहारा लिया आपने, लेट जाएंगे आप, थाईज को अपनी तरफ लाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे, और ये आपने सहारा लिया और वापस स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो आप पहला वाला कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 10 राउंड करेंगे, चाहे आप पहला कर रहे हो चाहे आप दूसरा वाला कर रहे हो। सभी के हाथ आ जाएंगे उनके थाईज के बगल में और मेरे साथ शुरू करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, सांस भरें और अब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ शुरू करें। धीरे धीरे बैठ जाएं, वरना घुटने मोड़ते हुए। शाबाश। सहारा लेंगे, स्टैंडिंग में आएंगे। और जो बिना सपोर्ट के कर पाए बहुत अच्छी बात। और देखिए, बैठना इतना मुश्किल नहीं है, घुटनों को मोड़कर अगर आप ट्राई करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें देखिए, कमर को राउंड रखना है और बॉडी वेट को यूज करना है आगे की तरफ धक्का मारने के लिए। और स्टैंडिंग, सांस छोड़ते हुए धीरे नीचे रोल करें। और जो नहीं उठ पा रहे लेकिन मेरी तरह ही करना चाहते हैं, दोनों हाथों से सहारा लेकर ऊपर। 1 या 2 काउंट आगे या पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। स्विंग करें और स्टैंडिंग। धीरे धीरे अपनी बॉडी पीछे ले जाएं, आगे आए और स्टैंडिंग। हमने 5 से 6 ऑलमोस्ट कर लिए हैं। स्विंग करें बॉडी को और आगे लाएं, स्टैंडिंग। 4 बार और कर लेते हैं। धीरे से बैठेंगे, मूव करेंगे और आगे आएंगे। धीरे धीरे आखिरी 3 बार और। धीरे से बॉडी मूव, स्विंग करें, चाहे तो सहारा लेकर भी उठ सकते हैं। स्टैंडिंग, धीरे से जाएं, चाहे तो ये वेरिएशन और स्टैंडिंग। एक आखिरी बार, सभी धीरे से नीचे जाएंगे, बॉडी को मूव करेंगे और वापस आ जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। पैरों में कंफर्टेबल गैप रखेंगे, हाथ ले आए अपने हिप्स के साइड में। एक गहरा लंबा सांस सभी भीतर भरेंगे
और पूरी थकान को बाहर छोड़ दें। अब आपकी बॉडी अच्छे से हीट भी हो चुकी है, मसल्स एक्टिव हो चुके हैं। एक बार और सांस भरेंगे सभी भीतर और पूरा छोड़ दें बाहर। यहीं से हल्का सा सभी पीछे चले जाएंगे, ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाएंगे अपनी मैट के। हम करने वाले हैं मलासन, जिसमें हम अपनी हील्स को उठा के रखेंगे और उत्तान उत्थित विन्यासा मतलब अगेन 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ये करना कैसे है, पहला राउंड आप देखेंगे और फिर शुरू करेंगे। अगेन 2 वेरिएशन है, पहला वेरिएशन ना हो पाए तो दूसरा करिएगा, ठीक है। इसमें पहला वाला बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको इस तरीके से दोनों हाथ नीचे रखने हैं, पैर जुड़े रहेंगे, हील्स उठा लेंगे और हील्स के ऊपर बैठ जाना है। सांस छोड़ते हुए अगर पैर सीधे हो पाए तो सीधे करेंगे और उसके बाद वापस नीचे जाएंगे। अब सब लोग ऐसे नहीं कर सकते, तब कैसे करना है। पोजीशन स्टार्टिंग की ये रह सकती है या आप एक और चीज कर सकती हैं। हाथ रख लें अपने थाइस पर या शिन पर, हल्के से घुटने मोड़ेंगे और उसके बाद सीधे करते हुए नीचे झुकाएंगे बॉडी को। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों में से आप जो ठीक लगे आप वो कर लीजिए। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। पोजीशन में आ जाएं और 10 बार लगातार हम इस आसन को करेंगे। हील्स उठा लें, धीरे से सांस छोड़ें और जरूरी नहीं आप पैर सीधे करें, नहीं हो पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए। 3 4 5 6 7 8 अपनी थाइस की मसल्स को एक्टिव करते जाएं। 9 आपको लगता है आप 20 बार कर सकते हैं तो यहीं पर प्रैक्टिस को रोककर पॉज करके आप पूरा 20 बार कर सकते हैं। और ये हुआ 10। धीरे से बैठेंगे। अब यहीं से दोनों हाथों से सहारा लें और सभी आ जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। आप जो अगला आसन करने वाले हैं बहुत ही आसान है और इसके लिए सभी जो आपके पंजे हैं हल्का सा बाहर की तरफ मोड़ देंगे और दोनों हाथों को इसे नीचे की तरफ फेस करते हुए नमस्कार में ले आएंगे और नमस्कार के बाद अंगूठे को क्रॉस कर लें यहाँ, ठीक है। सबसे पहले एक गहरा सांस भीतर भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें, अपनी थकान को बाहर छोड़ दें। एक बार और सांस भरेंगे और पूरा सांस बाहर। अब यहीं से चलते हैं मलासन की वेरिएशन में। अब जो पूरा नीचे नहीं जा पाएंगे घुटने मोड़ेंगे और वापस स्टैंडिंग में आ जाएंगे। जिन्हें लगता है नीचे जा सकते हैं तो दोनों हाथों से दोनों पैरों के बीच में फ्लोर टच करेंगे, मैट टच करेंगे और स्टैंडिंग में आएंगे। अगेन नहीं जा पा रहे यही वेरिएशन करेंगे आप, ओके। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। पैरों में कंफर्टेबल गैप, 10 राउंड करेंगे। सांस भरें, शुरू करें। 1 और वापस, 2 और स्टैंडिंग, 3 जो 10 ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, जितने कर पाए आप। 4 5 6 हल्के घुटने बाहर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। 7 बहुत ही बढ़िया अभ्यास है आपकी थाई के फैट को कम करने के लिए। 8 9 इसके साथ ये भी बताना चाहूंगी जरूरी नहीं बस थाई से फैट कम होगा, स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं पॉसिबल है। बॉडी के बाकी और पार्ट भी कवर होते हैं इसमें। और ये हुआ हमारा 10। स्टैंडिंग में आ जाएंगे और हाथ रख लेंगे सभी अपनी कमर पर। अब यहीं से सभी आंखें बंद करें, पैरों को ऑलमोस्ट पैरेलल कर लें। 2 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे, छोड़ेंगे और उसके बाद बाकी सभी आसन लेट कर या बैठ कर करेंगे। सांस भरे भीतर और छोड़ दें। एक और बार सांस भरें और छोड़ें। धीरे से आंखें खोल लेंगे। सभी अपनी मैट पर सहारा लेते हुए बैठ जाएं। अब यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं। ये भी मलासन का वेरिएशन ही है, लेकिन जिन्हें लगे कि आप नहीं कर पा रहे या बैठ नहीं पा रहे तब आपको क्या करना है, आपको पहला वेरिएशन करना है, वरना आप दूसरा करेंगे। तो इस तरीके से अपने पैरों को जितना पास ला पाए लेकर आने की कोशिश करनी है और ना आ पाए तब बात अलग है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा फील करना है कि आप उठ रहे हैं, जैसे हिप्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उठेंगे इस तरीके से और वापस नीचे जाएंगे। नहीं उठ पा रहे तो हल्का पैर अंदर की तरफ और बाहर, धीरे से पीछे की तरफ
और आगे। और जो उठ पाए फिर आप वो देख लें। हिप्स को उठाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बॉडी वेट हमारा पीछे है, तो काफी बार मुश्किल हो जाता है। तो पहला वेरिएशन करिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से बॉडी को उठाते हुए आगे झुकाएंगे और उसके बाद पैरों को हल्का आगे से लिफ्ट करेंगे। ये वेरिएशन थोड़ा सा मुश्किल है। आगे लिफ्ट करेंगे, घुटने बाहर ही रहेंगे और ऊपर। अब जिससे जितना हो पाए आप उतना कर लीजिए। तो यहीं से चलते हैं बद्ध मलासन विन्यासा के लिए। सभी शुरू करेंगे और 10 बार मूवमेंट करेंगे। शुरू करें। 1, कोई दिक्कत नहीं अगर यहां भी कर रहे हैं। 2, 3, 4, आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। 5, 6, 7, 8, कुछ सेकेंड्स और, 9 और ये हुआ 10। धीरे से सभी वापस आ जाएंगे। चलिए अब कर लेते हैं कुछ लेट के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सो सभी मेरे साथ इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे। तो सभी बैकलाइन पोजीशन में आ जाए यहां से और यहीं से चलते हैं आर्थ पवन मुक्त आसन के वेरिएशन के लिए, जिसमें दूसरे लेग को हम कांस्टेंट मूव करेंगे। तो सभी कैसे करेंगे? आपने दोनों हाथों की उंगलियों से राइट शिन के पास ऐसे रख ली और लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ ले जाएं 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, पैर नीचे जाएगा, रोटेट करते हुए वापस लाएंगे और 90 डिग्री। ऐसा 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे लेफ्ट लेग से। राइट लेग को अच्छे से ग्रैब करके रखें, पकड़ कर रखें। शुरू करेंगे सभी। पंजा बाहर खींच दें, मूव करना शुरू करें। 1, 2, पूरा बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करनी है आपको अपने पैर से। 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे अब अपने पैर को। 5, 4 और अपनी तरफ खींचे पैर को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करें। 3, 2 और 1। अब पैर बदल लें, लेफ्ट लेग को पकड़ लें, राइट को सीधा कर लें। शुरू करेंगे बाहर से भीतर की तरफ। 1 और पैर को मोड़कर पेट के पास लाने की कोशिश करनी, दूर ले जाएं और फिर पास लाएं। 2, या आपके लेग फैट के साथ साथ आपके बेली फैट को भी कम करने में हेल्प करता है। 2 के बाद ये हुआ 3, 4 और 5। एंटी क्लॉकवाइज बाहर से भीतर की तरफ पैर को। 5, 4, उठाएं पूरा। 3, 2, वैसे तो मैं कम ही राउंड्स करा रही हूं, आप थोड़े ज्यादा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हुआ 1। धीरे से पैरों को ले आएंगे सेंटर में, 3 सेकंड रुकेंगे यहीं पर। 3, 2, हल्की सी स्ट्रेचिंग दें हिप्स के पास और 1। यहीं से चलते हैं पवन मुक्त आसन पाद विन्यासा। बहुत ही सिंपल और सरल है। सभी अपनी मैट पर ऊपर की तरफ चले जाएंगे इस तरीके से। पैरों को सीधा कर लें और लेफ्ट लेग को मोड़कर इस तरीके से पेट के पास ले आए। अब देखिए, जैसे ही आप पैर को चेंज करेंगे तो ये आपको हवा में करना है, एयर में चेंज करना है और जाके फिर वापस नीचे रख देंगे पैर को। और जब चेंज करेंगे दोबारा से एयर में करेंगे इस तरीके से। सभी मेरे साथ लगातार 8 बार आसन शुरू करेंगे करना। लेफ्ट को पकड़ लें, राइट सीधा। अब शुरू करें। 1, 2 और थाई को पेट के पास लाने की कोशिश करें। 3, 4, जो पैर ना पकड़ पाए, दूर है पैर, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। 5, 6, 7, 8। धीरे से अपने पैरों को मोड़ लेंगे इस तरीके से। यहीं से चलते हैं हाफ विंड रिलीजिंग पोज, नी साइड में मूव करते हुए। तो सभी अपने राइट लेग को सीधा कर लें और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ लें इस तरीके से। अब ध्यान से देखेंगे, पैर को पूरा साइड में खोलना है जिससे स्ट्रेचिंग आए और वापस सेंटर में लाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा एबडक्शन करते हुए अपने पैर को घुमाना है। 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा हाथ हिप्स के साइड में। शुरू करेंगे बाहर से भीतर की तरफ, पहले पैर को 1 और खोलने की कोशिश करनी है जिससे इनर थाई आपका अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। 2, 3, 4, 5। अब बाहर से भीतर की तरफ। 5, मूव करते जाएं पैर को, खुलने दें इनर थाई को।
4, घुमाते जाएं, पूरा बड़ा 0 बनाने की कोशिश करेंगे। 3, कमर को नीचे प्रेस करते जाएं। 2 और ये हुआ 1। धीरे से लेफ्ट लेग को सीधा कर दें, राइट लेग को मोड़कर बेली के पास ले आए। शुरू करेंगे मूव करना अपने पैर को सभी। 1, खोलते जाएं, इसीलिए हम हाथ से सहारा ले रहे हैं। 2, 3, 4, पूरा घुमाएं पैर को। 5, बाहर से भीतर। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे सभी, कमर को नीचे प्रेस करें। यहीं से चलते हैं साइकिलिंग के लिए, या हमारा पाद संचालन आसन भी बोलते हैं। सभी अपनी कमर को सहारा दे देंगे दोनों हाथों से, जिससे कमर पर ज्यादा जोर ना आए। आप दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे इस तरीके से, पंजे अपनी तरफ खींच लें। अब आपको पैर को मूव करना है इस तरीके से, जिस तरीके से हम पैडलिंग करते हैं लगातार। 5 क्लॉकवाइज करेंगे, 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पैर ऊपर, जिन्हें लगे आप 10 से 15 या 20 या 30 भी क्लॉक एंटी क्लॉक कर सकते हैं, तो आप यहीं पर वीडियो रोककर पूरा कर सकते हैं अभ्यास, और फिर कंटिन्यू करें। शुरू करेंगे सभी। 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से भीतर की तरफ। 5, 4, मूव करते जाएं पैरों को पूरा। 3, कुछ सेकंड्स और, पेट पर भी दबाव आएगा। 2 और ये हुआ 1। पैरों को ले आए वापस नीचे। यहीं से चलते हैं प्रसारित पादोत्तानासन विन्यासा के लिए। पैरों को सभी लिफ्ट कर लें और यहीं से पंजे अपनी तरफ खिंचे हुए, पैरों को आपको वाइड करना है, खोलना है पूरा, और वापस सेंटर में लाएंगे। 10 बार करेंगे। मैं एक बार इस तरीके से वर्टिकली भी दिखा देती हूँ, शायद आप ज्यादा समझ पाएंगे। साथ में मेरे साथ शुरू भी करेंगे सभी। कमर को सहारा देकर ही रखना है, पैर पूरे ऊपर। शुरू करेंगे, पूरा खोलना है पैरों को। 1, बाहर की तरफ ले जाएं अपने पैरों को। 2, 3, 4, 5, 6, बस 10 बार। 7, 8, 9 और ये हुआ 10। धीरे से घुटने मोड़कर अपने पेट के पास ले आएंगे। कुछ सेकंड यहीं हवा में रुकेंगे और उसके बाद यहीं से अगला आसन करेंगे। यहीं से चलते हैं प्रसारित उत्तान पादासन। काफी आसान है करने में। पैरों को खोलेंगे इस तरीके से वाइड करते हुए। अब आपको 0 बनाना है साइड में, दोनों पैरों से इस तरीके से। 5 बनाएंगे क्लॉकवाइज, 5 बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही बढ़िया है आपकी इनर थाइस के लिए और आपकी थाई टोनिंग के लिए, और साथ में आपकी पेट को भी मजबूत करता है। तो शुरू करेंगे सभी। पैरों को खोल लें, यहाँ पंजे बाहर, रोटेशन शुरू करेंगे। 1, छोटे छोटे 0 बनाएंगे। 2, बहुत ही बढ़िया आसन है। 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5, 4, खिंचाव महसूस करें। 3, 2 और 1। अब धीरे से सभी अपने पैरों को वापस नीचे की तरफ ले आएंगे। अब यहीं से सभी, अगर आप सेंटर में थे तो सेंटर में, वरना बॉडी को साइड में मूव कर लेंगे। अब चलते हैं 1 लेग रोटेशन के लिए। इसमें अगर किसी की कमर हल्की सी टाइट या डिस्कम्फर्ट रहता है तब तो आप सपोर्ट देंगे, वरना हाथ साइड में भी रख सकते हैं। सभी अपनी राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे, पंजा बाहर। अब क्योंकि हम एक पैर से कर रहे हैं, दूसरा पैर मुड़ा हुआ भी है, तो रोटेशन करने में आसानी होती है और पैर पूरा खोलने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, चलिए हाथ साइड में, वाला कमर के नीचे, राइट लेग ऊपर, रोटेशन शुरू करेंगे। 1, पूरा नीचे से ऊपर। 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। 2, पेट के पास लाने की कोशिश करनी है उसे। 3, 4, 5 बाहर से भीतर की तरफ। 5, 4, 3, 2 और ये हुआ 1। धीरे से अपने पैर को नीचे ले जाएं और अब करते हैं दूसरे पैर से। लेफ्ट को लिफ्ट कर लेंगे, रोटेशन शुरू करेंगे। 1, पूरा खोलें, देखिए पूरा बाहर ले जाना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए आपको पैर में। 2,
3 4 और 5। अब बाहर से भीतर 5 4 3, कुछ सेकेंड्स और 2 और ये हुआ लास्ट 1। धीरे से पैर आपका नीचे और आप पैरों को रिलैक्स कर लेते हैं। शवासन में सभी अपनी बॉडी को शिफ्ट करते हुए पैरों को और आर्म्स को वाइड करें। बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स, आप कंफर्टेबल और बॉडी पूरी तरह कंफर्टेबल आपकी मैट पर। बॉडी में कोई हलचल नहीं। रिलैक्स करें अपने आप को। आपके कंधे, पेट, पीठ रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरते और छोड़ते हो और अपने आप को रिलैक्स करते हुए सब भूल जाएं कौन आसपास है, क्या कर रहा है। इस समय आप रिलैक्स कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखें। यही शवासन में आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक भी रेस्ट कर सकते हैं आप। वीडियो पॉज कर दें उसके लिए। सभी एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। वापस आने का तरीका, हाथों और पैरों की उंगलियों में हल्का मूवमेंट करें। अपने पैरों को एक एक करके जोड़ लें। दोनों हाथों की उंगलियों को पेट के सामने इंटरलेस करते हुए सर के ऊपर ले जाएं और एक अच्छा खिंचाव दें। यहीं से सभी अपने घुटनों को मोड़ लेंगे। लेफ्ट टर्न करेंगे बॉडी को और क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। तो सभी अपने पैरों को क्रॉस कर लें, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। हाथों को वहीं से ले आएंगे सभी नमस्कार में। तो सभी अपने हाथों को नमस्कार में ले आए। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र, 3 बार आपको शांति बोलना है। सांस भरें, पहले पूरा सांस छोड़ दें। अब शुरू करेंगे। सांस भरें, शांति शांति शांति। एक बार बो राउंड करेंगे अपने इष्ट देव या देवी या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, उन्हें धन्यवाद करें हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद से। धीरे से सेंटर में आएंगे, सभी पामिंग करेंगे, अपने हाथों से फ्रिक्शन करें। दोनों हाथों से अब पहले अपनी आंखों को टच करें, फेस को, लास्ट में सर को। अब उन्हीं हाथों से सभी अपने थाइस को अच्छी सी मसाज दें। आज आपने इतने अच्छे से थाइस को यूज किया है तो उनमें थकान भी आई होगी, तो उन्हें रिलैक्स कर लें। धीरे से हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें, ट्विस्ट कर लें बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और वापस आ जाएं। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है अभ्यास पसंद आया होगा। और एक और चीज, जो सीधे आज के अभ्यास में जुड़े हैं उनके लिए पीछे वाली प्रैक्टिसेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रैक्टिस में हर डे हमने डिफरेंट अभ्यास किया है, अलग प्रैक्टिस की है आपकी थाइस को टोन करने के लिए। तो उन प्रैक्टिसेस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए रेगुलर लगातार उन अभ्यास को प्रैक्टिस करते जाएं। और जैसे ही आपके डे 7 खत्म हो, फिर दोबारा डे 1 से शुरू करेंगे और लगातार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। कुछ टाइम के बाद आप अपने आप रिजल्ट देखने लगेंगे। चलिए, अब अगले अभ्यास में मिलूंगी। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।